कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रक्षेप गति क्या होता है? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, इधर नहीं फेंकना है, सीधा ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंकते हैं तो वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करते हुए किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिर जाता है। इस प्रकार की गति को बोलते हैं प्रक्षेप गति। ये द्विविमीय गति के अंतर्गत आता है क्योंकि ये दो अक्षों के बीच में गति करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। वॉलीबॉल जब खेलते हैं तो उसमें उछली हुई गेंद की गति। बैडमिंटन के खेल में शटल कॉर्क की जो गति होती है इस प्रकार से होती है, इसको हम प्रक्षेप गति बोल सकते हैं। दो प्रकार का होता है। जब पृथ्वी तल से क्षैतिज के साथ किसी कोण पर प्रक्षेप को फेंका जाए, ये देखो फेंक रहे हैं, तो इसके वेग को दो घटकों में बांटते हैं। u cos थीटा क्षैतिज घटक है और u sin थीटा इसका ऊर्ध्वाधर घटक है। प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों अक्षों के बीच में गति कर रहे हैं। तो पहले हम निकालते हैं क्षैतिज दिशा के लिए। क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग है u cos थीटा। t समय में इसका विस्थापन हम ले लेते हैं x और त्वरण है 0, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में ही कार्य करता है और इस क्षैतिज दिशा में त्वरण हो जाएगा 0। गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं s = ut + ½ at²। क्षैतिज दिशा है करके ux क्षैतिज वेग है और ये क्षैतिज दिशा में त्वरण, ये मान रखें क्षैतिज वेग, ये त्वरण इसका 0, तो इधर का पूरा 0 हो जाएगा। x = u cos थीटा × t। यहाँ से t का मान निकालते हैं, u cos थीटा बटे में चले जाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए प्रारंभिक वेग है u sin थीटा। t समय में विस्थापन मान लेते हैं y और त्वरण को लिखेंगे -g, क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है जिससे वस्तु का वेग कम हो जाता है। वेग कम हुआ मतलब उसमें उत्पन्न त्वरण होगा ऋणात्मक। फिर से गति का हम दूसरा समीकरण लगाते हैं s = ut + ½ at²। ये प्रारंभिक वेग का मान रख दिए u sin थीटा, ये त्वरण -g, प्लस और माइनस माइनस। समीकरण 1 से जो t का मान निकला हुआ है x/u cos थीटा, उसको यहाँ रख रहे हैं t के स्थान पर। ये u से u पड़ जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, स्क्वायर को अंदर कर दिए। इस tan थीटा को मान लेते हैं a और x को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है g/2u² cos² थीटा को हम मान लेते हैं b, यहाँ रख दिए। तो ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है ये समीकरण परवलय के समीकरण को दर्शाता है, क्योंकि इसमें दो चर राशियाँ हैं, एक सिंगल घात में और एक डबल घात में है। तो ये समीकरण होता है परवलय का। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु हम फेंक रहे हैं क्षैतिज से, इसका पथ जो होगा ये परवलयाकार होगा। इस प्रकार से इस व्यंजक को निकाला जाता है। ऐसे ही इसका दूसरा भाग भी होता है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से चढ़कर क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो उसका पथ भी परवलयाकार होता है और उस प्रकार के गति को भी हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रक्षेप गति जो होता है ये द्विविमीय गति है। जब वस्तु को सीधा ऊपर ना फेंककर क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए फेंकते हैं तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी पर दूसरे स्थान पर जाकर गिर जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं, जब वो उछलता है और जो गति करेगा वो प्रक्षेप गति कहलाएगा। बैडमिंटन खेलते हैं हम तो शटल कॉर्क जो होता है चिड़िया, उसकी गति भी होती है प्रक्षेप गति।